23 जूनला ओपन होणाऱ्या वॉटरवेज लेझर टुरिझमच्या IPOची, ज्याला आपण कॉर्डेलिया क्रूज या नावानं ओळखतो. या कंपनीचे चेअरमन, कार्यकारी संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जर्गन बॅलो आणि चीफ फायनान्शियल ऑफिसर निशिकांत उपाध्याय यांच्याशी खास बातचीत केली आहे आमचे प्रतिनिधी एकता सुरी यांनी. एक फिल्म आई थी जिसने हर एक भारतीयों के दिल में क्रूज का सपना डाला था और उसी क्रूज के सपने को अफोर्डेबल तरीके से लेकर आया कॉर्डेलिया क्रूजेस. और कॉर्डेलिया का मतलब होता है डॉटर ऑफ सीज. और ये जो डॉटर है, इनकी पेरेंट कंपनी वाटरवेज लेजर टूरिज्म लिमिटेड का IPO आ रहा है. और मेरे साथ बात करने के लिए कंपनी के प्रेसिडेंट और CM युर्गन जी और साथ ही साथ CFO निशिकांत जी. दोनों का सर आपका जी बिजनेस में स्वागत है. वेलकम टू जी बिजनेस. My first question to you, Yargam, what is the business model of the company, if you can explain, and how big is the Cordelia brand? कंपनी किस तरह से काम कर रही है और आपके लिए Cordelia कितना महत्व रखता है इस ब्रांड में? Holistically, to explain very simple about cruising is affordable luxury, waking up every day in a different place without having to check in and check out in an Indian way. So really that's what our business model is all about. It's all about Bollywood, absolutely fantastic food. So we do cruising like everybody else cruises globally, the Indian way. So we basically are a cruise company for Indians, specifically for Indians. और अब आपका IPO आने वाला है. 585 करोड़ जो है आप रेज करना चाहते हैं. हाँ जी. अगर मैं आपसे पूछूं, आप इस पैसे का किस तरह से इस्तेमाल करने का प्लान कर रहे हैं? हमारा जो पैसा हम लोग रेस कर रहे हैं, वो मेजर जो पैसा है, सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है हमारा, वो 2 वेसल हमने एक्वायर किए हैं स्काई नॉर्वेगन से, स्काई और सन. तो उन 2 वेसल के लिए पैसा जाने वाला है उनके लीज रेंटल में. सेकंड वेसल जो है, फर्स्ट वेसल का हम लोगों ने इंटरनल अक्रूवल से इंटरम जो हमारा जो प्रॉफिट था उसे पे कर दिया. और सेकंड वेसल का जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट हम उससे फंड करेंगे. उनकी लीज रेंटल, क्योंकि अरेंजमेंट इस तरीके से है कि वेसल्स को हमने 10 साल के लीज पे लिया हुआ है. तो 10 years विल बी पेइंग लीज रेंटल एंड 10th year दिस व्हीकल बिकम आवर्स. सो almost 480 crores will go into the capital expenditure and rest will be for the operational. तो ये जो आपने 480 करोड़ की बात की है, जो ज़्यादातर आपके लीज डिपॉजिट्स, लीज बिजनेस के भुगतान के इस्तेमाल होंगे, तो आपका इसके बुक्स पर कितना असर पड़ेगा? आप बाकी पैसे का किस तरह से एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल करेंगे? सो बाकी पैसा भी या है रेस्ट्रिक्टिव रहता है. मॉनिटरिंग एजेंसी रहती है, पूरा मॉनिटर करती है. तो कुछ तो IPO का एक्सपेंसेस होगा वो रिकवर होगा, और कुछ जो अलाउड एक्सपेंसेस है जो ऑपरेशनल. ऐसा बिजनेस हम लोग डे 1 से प्रॉफिट मेकिंग है. हम ऐसा बिजनेस हमेशा कैश रिच ही रहे. हमारा नेगेटिव वर्किंग कैपिटल जो बोलते हैं वो मॉडल है. तो हमारे पास हमेशा कैश रहता ही है. हमने जो वेसल खरीदे हैं, जो आगे भी वेसल हमने जो पे किए हैं, स्काई का पैसा भी हमने हमारे इंटरनल जो अक्रूवल से उससे पे किया हुआ है. तो ये पैसा जो है ये ईयरमार्क रहेगा और मॉनिटरिंग एजेंसी उसको मॉनिटर करेगी. जैसे जैसे लीज रेंटल हर महीने आएंगे, जैसे एक वेसल का कोई 1.5 साल है, दूसरे वेसल का, तो ये लीज रेंटल में ही जाएगा. सिर्फ एक आपका 100 करोड़ रुपया जाएगा, वो सन का एडवांस पेमेंट रहेगा, बाकी सारा लीज रेंटल.